हेलो एंड वेलकम अगेन। आई नो मैं थोड़ा लेट हूँ अगेन, बट अब लेट ना करते हुए हम जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है भावना और आप लोग मुझे देखते हैं साइकोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हुए। मैं अभी पढ़ाने से पहले कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। सिंस मैं सीबीटी ट्रेंड हूँ और मैं एज अ पर्सनली प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ अपनी एज अ सीबीटी थेरेपिस्ट। तो इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को दूंगी और मैं आप लोगों से थोड़ी बहुत हेल्प एक्सपेक्ट करती हूँ एंड होप आप लोग करेंगे। तो हेल्प बाद में लेंगे, पहले हम ये थोड़ी पढ़ाई कर लेते हैं। ये टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है और एग्ज़ाम्स में इससे सवाल आते ही आते हैं, वो कोई भी एग्ज़ाम हो। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि हमारा इग्नू का जब एग्ज़ाम था एमएपीसी का फर्स्ट ईयर्स में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था शॉर्ट आंसर टाइप में। इससे एक टाइप 1 टाइप 2 एरर से आया था और एक स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस से। तो मैं उस पर भी एक क्लास कर दूंगी। तो चलिए समझते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर क्या होता है। तो सबसे पहले जो ये एरर है ये रिलेटेड है हाइपोथेसिस टेस्टिंग से। इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि हाइपोथेसिस क्या होती है और हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है। तो ये एरर हम कब करते हैं, और सबसे पहली बात कि कंफ्यूजन क्यों होता है इसकी आप पहले डेफिनेशन देखिए। तो जो टाइप 1 एरर है ये कह रहा है दिस एरर अकर्स व्हेन यू रिजेक्ट अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। और टाइप 2 एरर कहता है दिस एरर हैपेंस व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले हम ये बात समझते हैं कि जब आप हाइपोथेसिस टेस्ट करने जाते हैं तो आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर करते कैसे हैं और ये होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में ये डेफिनेशन बहुत कंफ्यूजिंग है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप 1 एरर ये होता है कि आप दो हाइपोथेसिस होती है हमेशा, एक तो नल होती है, एक ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। कंफ्यूजन यहीं से क्रिएट होती है। जब भी आप टाइप 1 और टाइप 2 एरर पढ़ रहे हो सबसे पहले आप ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नाम का कीड़ा अपने दिमाग से डिलीट करें। टाइप 1 और टाइप 2 एरर डील्स ओनली विद नल हाइपोथेसिस। तो बाकी कंफ्यूजन आप अपने दिमाग से हटाएं, सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को दिमाग में रखें। अब हम सबको पता है कि जब हम नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो भी दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे आर लाइक सेम। ये हमारी नल होती है। ऑल्टरनेट जिसे आप रिसर्चर्स हाइपोथेसिस भी कहते हैं, यहाँ पे उसका अभी कोई रूल नहीं है। आप उसे पिक्चर में लाएंगे तो पिक्चर बहुत ज़्यादा ब्लर और कंफ्यूजिंग होगी। तो आप सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को दिमाग में रखिए। अब टाइप 1 एरर, इसमें एक बड़ी फेमस सी पिक्चर डिपिक्शन होता है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी को डॉक्टर बोल देता है कि नहीं नहीं तुमको गैस है, और एक बंदे को जिसको कि गैस है बोल देते हैं कि तुम तो प्रेग्नेंट हो। लेकिन मुझे ना वो इतना आसान नहीं लगा समझाने। पिक्चर देख के आसानी समझ में आ सकता है बट थोड़ी मुश्किल होती है। और इसमें कुछ टर्म्स यूज होते हैं, जैसे टाइप 1 एरर को फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं और टाइप 2 एरर को फॉल्स नेगेटिव कहते हैं। ये दोनों टर्म भी अपने आप में मुझे बड़े कंफ्यूजिंग लगते थे। तो चलिए मैं आपको अपने आइडिया से समझाती हूँ। कुछ ऐसा हुआ था और फिर सडनली मैंने एसोसिएशन बनाया। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं रट्टा वाली स्टूडेंट नहीं हूँ, रही हूँ मतलब अब तो स्टूडेंट नहीं हूँ, बट मैं एसोसिएशन बना के जब चीज़ें याद करती हूँ तो मुझे बेटर याद होती हैं और इनफैक्ट वो आप सबको बेटर याद हो सकती हैं। तो चलिए समझते हैं कि टाइप 1 एरर क्या होता है। याद रखिए टाइप 1 को आप फर्स्ट मानिए और टाइप 2 को सेकंड। ऐसे फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दे दीजिए तो आपको समझने में और याद रखने में बहुत आसानी होगी। तो जो टाइप 1 एरर होता है यानी फर्स्ट टाइप 1 एरर है, इसमें आप एक रिसर्च कंडक्ट करते हो, जो भी आपने सब कुछ लिया उसके बाद आप एक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो बिना कुछ सोचे समझे। मतलब नल है, नल को रिजेक्ट कर दो। और टाइप 2 एरर में अभी मैं और अच्छे से आपको एक एनालॉजी देके समझाऊंगी, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और टाइप 2 एरर मतलब जो सेकंड है, यहाँ पे जो नल हाइपोथेसिस है उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हो बिना सोचे समझे, जबकि वो गलत थी। अब देखिए जैसे यहाँ लिखा है दिस एरर अकर्स व्हेन यू रिजेक्ट अ ट्रू नल। नल सही था, नल हाइपोथेसिस था बट आपने रिजेक्ट कर दिया। यहाँ क्या है, दिस एरर हैपेंस व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ नल। मुझे लगा यार कि फेल टू रिजेक्ट नल क्यों लिखा है, सिंपल कह दो दिस एरर अकर्स और हैपेंस व्हेन यू एक्सेप्ट अ फॉल्स नल। सिंपल ही है। यहाँ आप रिजेक्ट कर देते हो, यहाँ एक्सेप्ट कर लेते हो,
डिफरेंट सिनेरियोज में। अब ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कुछ हुआ था तो मैंने एसोसिएट किया कि चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं जो भी देख रहे हैं, तो आप ऑपोजिट जेंडर समझ लीजिए कि आपकी अरेंज्ड मैरिज फिक्स होने वाली है एंड यू आर गोइंग टू मीट गर्ल और बॉय और मेल और फीमेल और मैन और वुमेन, वट एवर यू थिंक अप्रोप्रिएट इज। हम सिर्फ एक एनालॉजी ले रहे हैं। तो चलिए मान लें कि एक लड़की थी और उसके दिमाग में उसने परसीव करके रखी है चीज़ें कि नहीं नहीं सब ना खराब ही होते हैं, ऐसे कैसे किसी को एक दफ़े जान सकते हैं एक बार में मिल के। तो आप गई और किसी बंदे से आपको मिलना था फर्स्ट, टाइप 1 एरर, आप इसे फर्स्ट से डिनोट करिए। एट द वेरी फर्स्ट मीटिंग आप जाते हो और आप पहुंचते ही रिजेक्ट कर देते हो, नहीं ये खराब है, जबकि वो बंदा सही था। मतलब आपका जो नल था ये ट्रू था, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया बिना सोचे समझे फर्स्ट मीटिंग में। तो टाइप 1 एरर में आप जाते हैं और आप पहुंचते ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप रिजेक्शन दिमाग में याद रखिए और उस बंदे को जो सही था, तो नल आपकी ट्रू थी लेकिन आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब दूसरा देखते हैं कि टाइप 2 एरर। अब आपको बाद में पता चलता है कि यार बंदा तो बड़ा सही था और गलती से मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब आप सेकंड मीटिंग में किसी से मिलने जाते हो सेकंड टाइम, टाइप 2 एरर। इसमें क्या होता है कि वो बंदा सज धज के आता है, अब आपके दिमाग में था कि यार मेरे से तो गलती हो गई, वो सही था मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो आप पहुंचते ही एक्सेप्ट कर लेते हो बंदे को बिना जाने कि वो अच्छा है खराब, जबकि वो खराब होता है, वो सिर्फ एक्टिंग कर रहा होता है अच्छे होने की, और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो, जबकि वो जो नल थी वो क्या थी, फॉल्स थी। जैसे यहाँ लिखा है कि दिस एरर हैपन्स व्हेन यू फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल। यहाँ पे आप कह सकते हो व्हेन यू एक्सेप्ट फॉल्स नल। ये इन्होंने लिखा है कि यू फेल टू रिजेक्ट अ फॉल्स नल, मैंने कहा आपने एक्सेप्ट कर लिया फॉल्स नल, मतलब बंदा जो है वो गलत था, वो फॉल्स था, बट आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। यू फेल्ड टू रिजेक्ट अ बैड वन। अब उम्मीद है कि आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, आप हमेशा सिनेरियो याद करेंगे तो याद आ जाएगा। अब बात करते हैं इस टर्म की, जो कि कभी कभी ना क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए, जैसे नेट में मैंने देखा है कि वो बहुत फेमस टर्म ना पूछ के वो टर्म यूज करते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करे। यहाँ लिखा है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव। अब आप इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं कि बंदा पॉजिटिव था बट आपने उसको फॉल्स समझ लिया। यहाँ फॉल्स नेगेटिव, मतलब बंदा नेगेटिव था लेकिन आपने उसको सही समझ लिया। ये तो फॉल्स अलार्म की तरह होता है एक तरीके से, इसको फॉल्स अलार्म भी बोलते हैं। तो अगर आप ये एनालॉजी याद रखेंगे ना, आपको मस्त याद रहेगा एकदम बढ़िया से, और आप भूलोगे नहीं। तो टाइप 1 और टाइप 2 एरर में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं इसको। और अगर किसी को लगता है कि उसे हाइपोथेसिस अच्छे से समझ में नहीं आती, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप लिखें, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। और अगला वीडियो होगा स्क्यूनेस और कर्टोसिस पे। मुझे पर्सनली जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, जो हमारा एनपीसी होता है, उसे समझने में काफ़ी टाइम लगा था और काफ़ी मुश्किलें आई थी। तो मैं कोशिश करूँगी कि एक डेडिकेटेड वीडियो में आपको एनपीसी समझाने के लिए कर दूँ, और उसके बाद प्रॉपर हम काई स्क्वायर और ये मन विटनी यू टेस्ट, फिर अनोवा, इन सब पे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और इस वीडियो पे जैसा आप लोग रिस्पॉन्स दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं स्टेटिस्टिक्स पे आगे वीडियो बनाऊँगी। देयर इज़ अ गर्ल जिसने मुझे रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आपके लिए ज़रूर वीडियोस करूँगी, कोई और देखे ना देखे, मैं स्टैट्स पे वीडियोस बना दूँगी। और जैसा कि मैंने कहा है कि जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, मैं इससे रिगार्डिंग भी आप लोगों को कुछ हेल्प चाहती हूँ, तो प्लीज़ उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी और आपसे मदद की गुजारिश करूँगी। तो चलिए, होप्स हो कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर आपको समझ में आ गया होगा। मुझे वीडियो ज़्यादा बड़े बड़े बनाने पसंद नहीं है, मुझे लगता है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पर जाती थी लगता था कि कुछ छोटे में कोई अच्छे से समझा दे, अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। तो होप्स हो कि आपको ये समझ में आ गया। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी टॉपिक कवर करूँगी उसके साथ साथ इसे भी एक्सप्लेन करूँगी। तो थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड होप यू लर्न समथिंग। थैंक यू, बाय बाय।